दोस्तों लहसुन ये कोई साधारण मसाला नहीं है। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक अमृत है जो हज़ारों सालों से आपकी रसोई में मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोगों ने आज तक लहसुन का सही इस्तेमाल नहीं किया होगा, और इसलिए जो लोग रोज़ लहसुन खाते हैं उन्हें भी वो नतीजे नहीं पता हैं जो इससे मिलने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय जगन्नाथ और आप देख रहे हैं हेल्दी ट्यूबर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने का वो एक सही तरीका जिसे 40 की उम्र में भी आपको घोड़े जैसी ताकत मिलेगी। इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जहर का काम करता है। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं उन तकलीफ़ों की जो शायद आप भी झेल रहे हैं। क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगती है? क्या सुबह उठते ही शरीर भारी और थका हुआ महसूस करता है? क्या दिन में काम करते करते अचानक एनर्जी ख़त्म हो जाती है? क्या 35 से 40 की उम्र के बाद शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रहती? कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया और नींद भी ठीक से नहीं आती? अगर हाँ तो समझिए कि ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है। और जब ये कम होता है तो मसल्स कमज़ोर होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और पूरा शरीर स्लो हो जाता है। महंगे सप्लीमेंट लेते हैं, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा होता है, दवा बंद करते ही जो समस्या पहले थी उससे ज़्यादा भयंकर तरीके से वापस आती है। लेकिन दोस्तों इसका जवाब आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद है। एक लाइन में समझ लीजिए, कच्चा लहसुन, सही समय, सही तरीका, शरीर की कमज़ोरी धीरे धीरे लेकिन 100% ठीक। ये कोई झूठा दावा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे साइंस है, आयुर्वेद है और मेरे हज़ारों मरीजों का एक्सपीरियंस है। अब बात आती है इसका सही तरीका क्या है। दोस्तों लहसुन में एक मैजिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन। एलिसिन यानी वह तत्व जो लहसुन को काटने या कुचलने के बाद बनता है। ठीक है, ये एलिसिन 3 काम करता है। पहला, ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। जब ब्लड सही तरीके से फ्लो करेगा तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, थकान कम होगी, ताकत बढ़ेगी। और दूसरा दोस्तों, लहसुन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को नेचुरली सपोर्ट करता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से लहसुन लेते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल दूसरों के मुकाबले साइंटिफिकली बेहतर रहता है। और तीसरा दोस्तों, लहसुन में जिंक और सेलेनियम होता है। ये दोनों मिनरल्स पुरुषों की हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिशंस होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिंक की कमी से ही पुरुषों में 70% कमज़ोरी की असली जड़ यही होती है। अब एक और ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप लहसुन को पकाकर खाते हैं तो उसका एलिसिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए वो आधा भी नहीं मिलता। इसलिए कच्चा लहसुन ही खाना चाहिए और वो भी सही तरीके से। तो अब बात करते हैं सही तरीके की। इसे मैं कहता हूँ लहसुन का आयुर्वेदिक वम। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको चाहिए, 2 से 3 कच्ची लहसुन की कलियाँ और 1 चम्मच शुद्ध शहद। सबसे पहले लहसुन की कलियां लें और चाकू से हल्का सा दबाकर कुचल लें या उनको थोड़ा सा कद्दूकस कर लें। इससे एलिसिन जो होता है, जो कंपाउंड इनमें होता है, वो एक्टिव हो जाता है। फिर कुचले हुए लहसुन को 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ये स्टेप सबसे ज़रूरी होता है जिसे लोग स्किप कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब इस लहसुन में 1 चम्मच शहद मिलाएं और खा लें, और खाने के तुरंत बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। बस इतना ही। शहद क्यों दोस्तों डालना है? क्योंकि शहद के नेचुरल एंजाइम्स लहसुन के एलिसिन को बॉडी में जल्दी अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं
और साथ ही लहसुन की तेज स्मेल और टेस्ट को भी कम कर देते हैं। ये कोई साधारण नुस्खा नहीं है दोस्तों, ये आपकी रसोई में छुपा हुआ एक आयुर्वेदिक अमृत है। अब बात करते हैं कब और कितना खाएं। सुबह खाली पेट ये बेस्ट टाइम है दोस्तों। खाली पेट लेने से कैल्शियम डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और शुरुआत में 1 से 2 कलियां ही लें और 7 दिन के बाद अगर पेट ठीक रहे तो 3 कलियां या 4 कलियां भी आप ले सकते हैं और कम से कम 30 दिन तक लगातार ज़रूर लें। ये याद रखिए दोस्तों, जिस बीमारी को बनने में 10 साल लगे हैं वो 2 दिन में कैसे ठीक हो जाएगी, ये बात आप भी सोच सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक की जानकारी काम की लग रही हो तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचती है जो चुपचाप तकलीफ में हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी या पेट में जलन है तो खाली पेट की बजाय नाश्ता के बाद अगर ब्लड थिनर यानी खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं आपकी, तो डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर आपका लो चलता है तो 1 कली से शुरू करें और मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। मैं किसी दवाई के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा अचानक बंद मत करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कितने दिन में बदलाव दिखेगा। 7 दिन में नींद बेहतर होगी, सुबह फ्रेशनेस महसूस होगी, 15 दिन में एनर्जी लेवल में क्लियरली फ़र्क दिखेगा, थकान कम होगी और 30 दिन में ब्लड सर्कुलेशन, स्टेमिना और शरीर की ओवरऑल ताकत में ज़बरदस्त सुधार आएगा। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये साइंस है। ये नेचर का दिया हुआ उपहार है जो आपकी रसोई में पड़ा रहता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो चुपचाप तकलीफ़ में हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने पहले कभी इस तरह लहसुन ट्राई किया है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।